वेलकम फ्रेंड्स, स्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे इंजेक्शन के बारे में जानेंगे जिसका प्रयोग चाहे कितनी भी चक्कर आ रही हो, कितनी भी उल्टी हो रही हो, उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। और यह इंजेक्शन डॉक्टर की चॉइस ऑफ ड्रग में से एक है। साथ ही इस इंजेक्शन को इमरजेंसी ड्रग में भी रखा गया है। यह इंजेक्शन कौन सा है, इसको किन किन मरीजों में दिया जा सकता है, किस प्रकार की चक्कर तथा उल्टी में इसको दिया जाता है, क्या नाम से मिल जाता है, किस तरह से कार्य करता है, क्या इसकी डोज रहती है, और भी इससे जुड़ी हुई कई महत्वपूर्ण जानकारियां इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखें। मैं हूं आपका होस्ट मोहित आदिज, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। चलिए आज भी कुछ नया सीखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में जिस इंजेक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वह इंजेक्शन है प्रोक्लोरपेराजिन इंजेक्शन। यह प्रोक्लोरपेराजिन दवा का मूल नाम है। इस इंजेक्शन को जिस नाम से आप और हम जानते हैं वह इसका पॉपुलर ब्रांड नेम है, जो कि है स्टेमेटिल इंजेक्शन। जी हाँ दोस्तों, स्टेमेटिल इंजेक्शन की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम जान रहे हैं। अगर इसकी स्ट्रेंथ की बात की जाए तो यह इंजेक्शन 12.5 मिलीग्राम प्रति 1 ml की स्ट्रेंथ मात्रा, मतलब 1 ml जो दवा होगी उसमें 12.5 मिलीग्राम प्रोक्लोरपेराजिन रहता है। और इसकी जो पैकेजिंग आती है वो 1 ml का एम्पुल ही होता है। अगर इसकी यूजेस की बात करें, क्या क्या इसकी यूज होते हैं, किन स्थिति में इसको दिया जाता है, तो इस इंजेक्शन का मुख्य रूप से प्रयोग नोजिया तथा वोमिटिंग, जिसे हम उल्टी तथा मतली कहते हैं, इसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। और यह उल्टी तथा मतली किसी भी कारण से हो, कितनी भी सीवियर हो, उस समय यह इंजेक्शन देते ही तुरंत यह नोजिया वोमिटिंग की शिकायत दूर हो जाती है। साथ ही किसी व्यक्ति को चक्कर आ रहे हो, जिसे हम वर्टिगो कहते हैं, फीलिंग डिजीनेस कहते हैं, इस समय व्यक्ति के चारों ओर का जो वातावरण है सब घूमता हुआ उसको दिखाई देता, सभी चीजें घूमती हुई दिखाई देती, जिससे वो खड़ा भी नहीं रह पाता। तो इस वर्टिगो को ठीक करने के लिए भी यह इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा इस इंजेक्शन का प्रयोग मॉर्निंग सिकनेस, जब सुबह उठते हैं नोजिया वोमिटिंग होती है, चक्कर सी आती है, उसको ठीक करने के लिए लिया जाता है। किसी को ट्रेवलिंग के दौरान सिकनेस फील हो रहा हो, नोजिया वोमिटिंग लग रही हो, तब उस समय दिया जाता है। और जो माइग्रेन के पेशेंट है, जिन व्यक्तियों को सिर में दर्द होता हो, आधा सिर दर्द हो रहा हो, तो उस समय भी उनको बहुत ज़्यादा चक्कर आते हैं, नोजिया वोमिटिंग भी लगता है, तो माइग्रेन के पेशेंट को भी उस समय रिलीफ देने के लिए यह इंजेक्शन दिया जा सकता है। और यदि आप माइग्रेन के बारे में तथा इसके इलाज के बारे में जानना चाहते हैं तो इसका वीडियो मैंने पहले ही बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, वहाँ पर क्लिक करके उसको पूरी डिटेल में देख सकते हैं। इस इंजेक्शन का प्रयोग इन सभी सामान्य यूज के अलावा कुछ मनोरोग विकार है उसमें भी लिया जाता है, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, जिसे हम सिजोफ्रेनिया नाम से भी जानते हैं, इस बीमारी में से दिया जाता है। साइकोसिस नाम की बीमारी होती है जो मानसिक डिसऑर्डर है, तो उस समय उसे दिया जाता है। साथ ही किसी व्यक्ति को शॉर्ट टर्म एंजाइटी हुई हो, मतलब एंजाइटी की शुरुआत ही हुई हो, तो उस समय इसे दिया जा सकता है। जो क्रोनिक एंजाइटी था, सीवियर एंजाइटी, उसमें यह इंजेक्शन काम नहीं करता। इस तरह से इस इंजेक्शन का प्रयोग लिया जाता है। हालांकि सभी उम्र के व्यक्तियों को तथा सभी पेशेंट को यह इंजेक्शन लगाया जा सकता है, लेकिन कुछ पेशेंट ऐसे हैं जिन्हें यह इंजेक्शन नहीं लगाना चाहिए, उनमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। जैसे कोई व्यक्ति है जिसको ग्लाउकोमा की दिक्कत हो, मतलब आंखों के संबंधी को समस्या हो, व्यक्ति को हर्निया की बीमारी हो, आंतों में कैंसर हो या आंतों की बड़ी बीमारी हो, साथ ही एपिलेप्सी, मिर्गी की समस्या हो, तो इन सभी पेशेंट को यह दवा नहीं दी जाती। और इन सभी से अगर आप पीड़ित है तो अपने डॉक्टर को जरूर से बताएं, जिससे कि यह दवा नहीं दे के कोई दूसरी दवा आपको दी जा सके। अब एस्टिमेटिल इंजेक्शन की डोज की बात कर लेते हैं, कितनी मिलीग्राम ये मरीज को लगाए जाते हैं, किस रूट से लगाए जाते हैं। अगर रूट की बात करें तो स्टेमेटिल जो इंजेक्शन है, इस इंजेक्शन को सिर्फ और सिर्फ IM इंट्रामस्कुलर रूट द्वारा ही लगाया जाएगा। इसे IV रूट द्वारा कभी नहीं लगाता, विशेष तौर से ध्यान रखें। अगर इसे IV रूट से लगाएंगे तो आपको समस्या कर सकता है। अगर डोज की बात की जाए तो इस इंजेक्शन का सिंगल एम्पुल एडल्ट में लगाया जाता है, जो कि 12.5 मिलीग्राम का होता है, और आवश्यकता होने पर इसे 4 से 5 घंटे बाद वापस से रिपीट किया जा सकता है। लेकिन यह ध्यान रखें, एक पूरे दिन में आपको 40 मिलीग्राम से ज़्यादा प्रोक्लोरपेराजिन मरीज को इंजेक्ट नहीं करना है, उन्हें समस्या कर सकती है। इसकी मैक्सिमम डोज है। साथ ही अगर कोई प्रेग्नेंट वुमन है, उसको इस तरह की समस्या हुई है, तो उसे यह इंजेक्शन बहुत ही ज़्यादा सावधानी के साथ लगाया जाता है, और बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो उसी समय लगाया जाता है, क्योंकि कैटेगरी C की ड्रग है। अब यहाँ पे हम जान लेते हैं यह स्टेमेटिल इंजेक्शन किस तरह से कार्य करता है। तो जो प्रोक्लोरपेराजिन दवा है, यह डोपामिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है, मतलब इस रिसेप्टर के कार्य को रोकती है। यह दवा मस्तिष्क में जाकर वोमिटिंग सेंटर पर कार्य करती है, जिससे कि उल्टी तथा मतली ये दोनों ही रुक जाते हैं। साथ ही यह इनर ईयर में, आंतरिक कान में वेस्टिबुलर एपार्चस को सप्रेस करती है, जिस कारण से व्यक्ति में चक्कर आना रुक जाता है। इस तरह से ये कार्य करती है। बिल्कुल ही सिंपल भाषा में आपको बताया, जिससे सभी को समझ में आ सके।
तो दोस्तों यह पूरी जानकारी थी स्टेमेटिल इंजेक्शन के बारे में। उम्मीद करता हूँ पूरी जानकारी मिलने के साथ वीडियो आपको जोर से पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को जोर से लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें जो किसी और के भी काम आ सके। और अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप पे देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित आदिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयर फॉर मेडिसिन यूजर्स।